हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश मिश्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम यूजीसी और एनटीए के द्वारा आयोजित नेट परीक्षा में हिंदी सब्जेक्ट के पिछले जो प्रश्न पत्र हैं उनको फास्ट रिवीजन की तरीके से देखेंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2015 का हिंदी का सेकंड प्रश्न पत्र। तो आइए इसको देखते हैं और आप सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे जब अगले पेपर हम अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना जल्दी से मिल जाए। आइए फटाफट देखते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली को बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है अवधी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला तीसरा क्वेश्चन है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो इसका सही उत्तर है अपभ्रंश। चौथा है, संदेशणौ सवित्थरौ हौ कहण असमत भण पिक इक्कत बलिय डई बेव समाणा हत। ये किसका दोहा है? तो ये दोहा है अब्दुल रहमान का। अगला प्रश्न है पांचवा, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक। अब आइए देखते हैं छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो इसका सही आंसर है ध्रुवदास। अगला है, तुम नीके दुई जानत गैया चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है कुंभन दास। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचयिता है? तो इसका उत्तर है चौथा ऑप्शन सही है, रायमल पांडे। डेल सो बनाए ललित ललाम। नौवां प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो इसका आंसर है, इसके रचनाकार हैं मती राम। नेक्स्ट है, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है। इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं ठाकुर। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? आपको बताना भारतेंदु मंडल, युग नहीं। तो इसमें है राजा लक्ष्मण सिंह, जो भारतेंदु युग के तो थे लेकिन ये भारतेंदु मंडल के कवि नहीं थे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ये सही ऑप्शन सेकंड है। 13वां प्रश्न है, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। इसके मतलब जो है इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 14 नंबर क्वेश्चन है, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये, रतन मिला है ये। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसके रचनाकार हैं त्रिलोचन। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है मित्रों मरजानी। निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? तो ये है एक और द्रोणाचार्य। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें लिखा है, कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो इसका सही उत्तर है स्कंद गुप्त। ठेस कहानी के लेखक कौन है? 18 नंबर पर है। तो इस ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? ये कथन दिए हुए 4, पहचानना है। तो चौथा है, अर्थ सौरस ही कविता का प्राण है। ये चौथा ऑप्शन सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई.ए. रिचर्ड की नहीं है? तो इसमें कल्चर एंड अनार्की जो है वो रिचर्ड्स की नहीं है। फिर 21 नंबर है,
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो देखें, सबसे पहले दोहा कोश, फिर श्रावकाचार, फिर संदेश राशक, फिर कीर्तिलता, यानी इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि रचना काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम मिलाना है। तो इसमें सबसे पहले होंगे कुतुबन, फिर उस्मान, कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन सही है, पहला ललित ललाम, फिर भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। तो इसका चौथा सही है, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले इंदुमती कहानी है, इंदुमती, फिर उसने कहा था, फिर मकरील और कफन, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो ये हम 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में आपको बना करके दे रहे हैं। आप इसका जो है कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। फिर इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी हम आपको अपलोड करेंगे। ओके, थैंक्स।